हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? तो आज फिर से हम मिले हैं सुपर फास्ट रिवीजन में 9 और 10 चैप्टर का थोड़ा सा 10 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं। अभी एग्जाम स्टार्ट हो गई है हमारी और अब हमने अच्छे से पढ़ना भी कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन ही बाकी है। तो सबसे पहले 9 चैप्टर एमाइन कंपाउंड। एमाइन कंपाउंड में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एमाइन क्या है ये लेना है। जैसे कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो प्रिपरेशन एमाइन में आती है। तो नाइट्रो में से बनता है, नाइट्रोबेंजीन में से एनिलीन। एनिलीन दोनों के कैटालाइज सिर्फ अलग है। एंड ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन जिसमें KOH है उनका रिएजेंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन RX एंड उसकी इंटरमीडिएट रिएक्शन भी बनती है, देन एन अल्काइल थैलेमाइड। देन उसके बाद NaOH के साथ थैलेमाइड। थैलेमाइड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए भी पूछते। रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड। स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे ये मैं नोट दे रही हूँ उसको बोल रही हूँ उसको साथ साथ में लिखना स्टार्ट करो। लिखोगे तो 10 मिनट्स में अगले दिन पढ़ पाओगे। सिर्फ नजर घुमानी है, ऐसा रिवीजन है ये। बराबर है। हाइड्रोजन एंड निकल के साथ बराबर है उनकी रिएक्शन हो रही है और RCH2NH2 मतलब नाइट्राइल मिल रहा है ग्रुप हमें। देन एमाइड ग्रुप तो एमाइड ग्रुप भी किसके साथ? RCONH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O के साथ। हॉफमैन रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन में बोल रही हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शन इसमें आती है ताकि आपको पता चले कि ये रिएक्शन आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? फटाफट से ये 9 और 10 चैप्टर है ना, बहुत कम करते हैं बच्चे इसको तो जैसे कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन कोई और चैप्टर का है तो इसके बदले ये करेंगे। ये चैप्टर और 10 चैप्टर में बहुत कम करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे हमें ये करना है। जो जो मैंने IMP दिया हुआ है, ये IMP टॉपिक ही है, वो दिया है उसको कर लेना है ताकि इनमें से आ जाए तो हम इसके मार्क ले सके, क्योंकि ऑप्शन में भी कितना सारा निकल सकता है कभी कभी। बराबर है। बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी अल्कोहल, देन उसके बाद है हमारा पहले फर्स्ट प्राइमरी एमाइन, देन अल्कोहल एंड देन आइसोमेरिज्म है। तो सोल्युबिलिटी प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड टर्सरी की। देन उसके बाद केमिकल रिएक्शन, बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू KB इज प्रोपोर्शनल टू 1/P KB। इलेक्ट्रॉन डोनर बेसिसिटी मोलर एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर बेसिसिटी लेस मतलब डिक्रीज हो रहा है। कार्बोनाइल एमाइन की रिएक्शन देखे तो यहाँ पे ये एग्जाम ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो कंप्लीट दिस रिएक्शन में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये वाले कार्बोनाइल रिएक्शन। एंड देन उसके बाद है नाइट्रस एसिड रिएक्शन। बराबर, यहाँ पे RNC बन रहा है और RN2 प्लस Cl एंड देन अल्कोहल। क्लियर? विथ एराइल सॉल्ट की क्लोराइड रिएक्शन। बराबर, प्राइमरी एमाइन एंड सेकेंडरी एमाइन के साथ। हिंसबर्ग रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो सेकेंडरी बनाते हैं एंड टर्सरी बनाते हैं। सोल्यूबल इन अल्कली में सोल्यूबल है ये जो बनाते हैं ना वो। देन टर्सरी एमाइन हिंसबर्ग नो रिएक्शन। देखो, प्राइमरी एमाइन के साथ सेकेंडरी एमाइन के साथ टर्सरी एंड टर्सरी एमाइन के साथ नो रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अब हमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक हमें पता ही है कि कैसे होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में यहाँ पे अटैच होते हैं, तो ब्रोमीन की कंप्लीट दिस रिएक्शन में या 1 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई हुई है, कितनी बार पूछी जा चुकी है ये। देन उसके बाद उसी के आगे चलते हैं। चलो, कंप्लीट दिस रिएक्शन, या तो एनिलीन के साथ ही उसकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, एन फिनाइल और थैलेमाइड एसिटेमाइड उसको कहते हैं ये। देन ब्रोमीन के साथ 2 बराबर है N4 ब्रोमो एनिलीन तक ले जा सकते हैं, मतलब कन्वर्जन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इसमें से पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देन नाइट्रेशन की 2 है। क्लियर? मैंने 2 दिखाई हुई। नाइट्रेशन कैसे होता है? एक NH2 H2SO HNO3 H2SO4 के साथ और एक
एसिटिक एनहाइड्राइड pyridine के साथ, दोनों में नाइट्रेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। दोनों का टेम्परेचर देखना है 51%, 47% एंड 2%। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको लिख लेना है, साथ साथ में लिख लेना। डाइएजोसोल्ट की 3 रिएक्शन है, पर तीनों के 4 रिएक्शन है, चारों के चारों करनी है, मतलब करनी है। क्या मिलता है? आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन मतलब कॉमन है, बराबर है, तो ये हमें करना ही है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए ये इसीलिए मटेरियल निकाला हुआ है पूरा, कि आप 10 मिनट में इसको रिफर कर सको। देन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की है, बराबर, HbF4, H3PO2 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ एक में बनता है। लास्ट 2 फ्लोराइड एंड नाइट्रो बनता है, देन बेंजीन मिलता है, देन फिनोल मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? लिखना स्टार्ट करो, साथ साथ में लिख लो, रिवीजन भी होता जाएगा, और 10 मिनट का रिवीजन लास्ट टाइम पे चाहिए तो मिल जाएगा। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनोल एंड एनिलीन के साथ रिएक्शन होता है। कौन सा? ऑरेंज डाइज मिलती है एंड येलो डाइज। क्लियर स्टूडेंट? ऑरेंज डाइज में यहाँ पे अल्कोहल होगा और येलो डाई में यहाँ पे NH2 होगा। इतना ही डिफरेंस है। मैं देखो मेन पॉइंट आपको बोल रही हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पे इतना ही डिफरेंस हमें लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन उसके बाद 10 नंबर का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो 9 चैप्टर में आप इतना करोगे ना तो भी हो जाएगा। 10 नंबर का चैप्टर कार्बोलाइड कंपाउंड। चलो, बायोकेमिस्ट्री, बराबर है, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी वालों ने तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ओहो, सुक्रोज में से ग्लूकोज बन सकता है, स्टार्च में से ग्लूकोज बन सकता है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे आएगा, कहां से स्ट्रक्चर मिला, कौन कौन सी ऐसी क्वेश्चन, तो कि सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट टेस्ट हमने करी है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट टेस्ट हमने करी है, किसके साथ, तो कि ये NH2OH के साथ और ये HI के साथ, उसको हीट करके। क्लियर है स्टूडेंट्स एकदम से? देन उसके बाद थर्ड हमारी रिएक्शन है, HCN के साथ रिएक्शन हो रही है, बराबर, सॉरी ये सेकंड है, कंटिन्यू। देन उसके बाद थर्ड रिएक्शन है हमारी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, मेन ग्रुप तो वही है। देन OH ग्रुप है कि नहीं, उसकी टेस्ट है सबकी। इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, इसकी एस्टेट एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। देन अल्कोहल ग्रुप की दूसरी टेस्ट ऑक्सीडेशन करके कर सकते हैं, तो दोनों तरफ ऑक्सीडेशन करके हम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि ग्लूकोज की एनी 3, कोई भी 3 टेस्ट आप ग्लूकोज की दो जो उसका स्ट्रक्चर प्रूव करने में हेल्प करते, तो एनी 3 ऐसा बोलते हैं। एनी 3, एनी 2, जितने मार्क्स में पूछे उस हिसाब से वो पूछेंगे। फिर डिस्क्राइब कंपाउंड, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस बॉन्ड है C1 ऑक्सीजन C2 सुक्रोज में, तो नॉन रिड्यूसिंग है। देन माल्टोज है तो रिड्यूसिंग है, एंड लैक्टोज है तो रिड्यूसिंग है। ये याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। देखो मैं, और ये स्टार्च और इनका तो मैंने इतना डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिया है ना कि आपको मजा आ जाएगा। स्टार्च, एमाइलोजेस, स्टार्च इज अबाउट 50 to 20% एस पार्ट, बराबर है। चलो स्टार्च, चलो उसके बाद केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अंडरस्टैंड चेन ऑफ 200 to 1000 D plus ग्लूकोज यूनिट विद ग्लूकोज यूनिट लाइक बाय CC, या तो ग्लूकोज लाइट चेन। एमाइलेप्टिक स्टार्च कंटेन, एमाइलेप्टिक क्या है, सबके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा। आप इतना सभी याद करोगे ना तो भी आपको याद, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, इतना लिखोगे तो भी। स्टार्च कंटेन अबाउट 80 to 85 एज ए कंपाउंड। AD glucose unit have a branch chain with the CC glucoside chain formed the chain, while the branch carbon formed by the glycoside, बराबर है। देन विटामिन, विटामिन के लिए भी मैंने दिया हुआ है, विटामिन कंपाउंड के लिए आप इतना कर सकते हो, सिर्फ इतना ही। इट्स ए फैट सोल्यूबल विटामिन कंपाउंड, बराबर, कंटेन विटामिन A, D, E and K, देयर आर stored in adipic fat stomach tissue in the liver of water soluble vitamin compound
वाटर सोल्यूबल कौन से है, वो भी बी क्लास विटामिन कंपाउंड एंड विटामिन सी दोनों वाटर सोल्यूबल है. वाटर सोल्यूबल विटामिन कंपाउंड शुड बी रेगुलर सप्लाइड इन द डाइट बिकॉज दे आर इजीली एक्सट्रैक्ट इन द यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर इन अवर बॉडी. यस, अवर बॉडी में वो स्टोर नहीं हो रहा है तो उसको ज्यादा लेना पड़ेगा विटामिन बी एंड विटामिन सी को. न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड, मैंने जितना बोला है पॉइंट टू पॉइंट इतना सब कर दो, और ज्यादा नहीं करोगे तो चलेगा. न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म heterolytic compound and containing important sugar and phosphoric acid and nitrogen or cyclic bonds. DNA contains four base compounds, namely adenine, glucanine, cytosine, and thymine. RNA also has four base combination: adenine, glucanine, cytosine, and uracil. Not AG bicycle and CTU monosaccharide. ये बाई साइक्लिक है और ये मोनोसाइक्लिक है. क्लियर है? ए जी एंड सी टी यू मोनो और ए जी बाइसाइक्लिक. क्लियर है स्टूडेंट्स? देन उसके बाद प्रोटीन सबका लिया है, देखो वन बाय वन सबका लिया है प्रोटीन का. ए fiber structure is formed when polypeptide chains are arranged parallel to each other and they are connected to each other by hydrogen bond and insulfide bond. Such protein compound are generally insoluble in water. देखो पॉइंट वाइज भी लिखा है मैंने ताकि आपको पॉइंट अलग करने में प्रॉब्लम ना. कॉमन एक्सप्रेस आर केराटिन, जैसे कि हेयर, वूल, सिल्क, उसमें मिलता है मायोसिन फाउंड इन मसल्स. Okay, global protein compound when the polypeptide chain twists into circular shape, बराबर है, spherical shape is formed. These protein compounds are generally water soluble. Insulin and albumin are common example of protein compound. Clear? And then उसके बाद deneutralization protein, when a protein is in its negative form, its hydrogen bonding in this spread when the undergoes a physical change such as a change in the temperature or a chemical change such as a change in pH. Due to this the globulin molecule unfold and the spiral molecule becomes untwisted and the protein loses its biological activity. This is called protein denaturalization. For example, killing the egg white and creation of milk. कर्डिंग ऑफ मिल्क मतलब जो दही बनता है वो उसमें से हमें मिलता है प्रोटीन. क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से ये रख रही हूँ ताकि आप इसको एक बार लिख पाओ. वैसे तो मैंने सारे रखे हुए हैं ताकि आप इनको अच्छे से लिख पाओ स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, सारा अपना जो ये 10 मिनट का रिवीजन था ऑलमोस्ट मैंने दे दिया है, बट आप एक बार इसको लिख लेना, या तो हर बार मेरा वीडियो आपको बार बार खोल के देखना पड़ेगा. आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो स्टूडेंट. बेस्ट लक, अच्छे से लिखना और जो हो वो लिख के ही आना है. ओके स्टूडेंट्स, then bye students and take care and best luck. Okay students.